यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में जूनियर कैटेगरी के एडेड स्कूलों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया 3 साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। इस बारे में यूपी सरकार ने साल 2021 में विज्ञापन निकाला था। साल 2021 में ही शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा भी हुई थी। रिजल्ट जारी हो चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद संशोधित रिजल्ट भी जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है। अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं। इसे लेकर जो अभ्यर्थी हैं उन्हें खासी नाराजगी है। वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। फरवरी महीने में ही वो भी कई दिनों तक प्रदर्शन किया गया था, लेकिन उसके बाद चुनाव की आचार संहिता जारी हो गई। लिहाजा जो अभ्यर्थी थे उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। अब जबकि आचार संहिता खत्म हो गई है, उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं और इस वक्त शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में उन्होंने ये बैनर भी पकड़ रखा है, साथ ही साथ पोस्टर भी लगा रखा है, नारेबाजी कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी हैं उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बताइए, 3 साल हो गए, आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई, नियुक्ति पत्र मिले नहीं, कितनी दिक्कत हो रही है? जी बहुत दिक्कत हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं 45-40 डिग्री का टेम्परेचर है पूरे प्रदेश का, और इस गर्मी में हम लोग अपनी मांगों को ले रहे हैं। 3 साल आप लोगों ने पहले भी कवर किया था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फरवरी में हम लोगों को यही कहा गया था कि 2 दिन में हम शासनादेश जारी कर देंगे, लेकिन आज तक इन्होंने शासनादेश जारी नहीं किया है। सिर्फ अधिकारी गोल गोल घुमा रहे, आज कर देंगे कल कर देंगे। तो ये बताइए, क्या नाम है आपका? रोमन कुमार। रोमन जी, ये बताइए कि 3 साल पहले लिखित परीक्षा हो गई, क्या लगता है कि क्यों मामले को लटकाया जा रहा है? तो सर अधिकारियों की कमी है हमें लगता है, क्योंकि वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। यदि वो चाहते तो हमारा शासनादेश जल्दी करा सकते हैं। वो फरवरी में ही कहे थे, फिर उसके बाद आचार संहिता लगी, कहे आचार संहिता की जस्ट बात करेंगे। अभी फिर भी जब हम लोग मुलाकात किए हैं तो फिर भी वही गोल मोल घुमा रहे हैं, कुछ क्लियर बात नहीं बता रहे हैं। अब क्या करेंगे आप लोग? अब हम लोग अपनी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अनवरत धरना करेंगे। अनवरत धरना करेंगे। क्या नाम है? मुकेश कुमार सर। जी बताइए, क्या कहना है? हम ये सर कह रहे हैं, 3 साल से हमें गोल गोल अधिकारियों द्वारा घुमाया जा रहा है। अगर नहीं किया गया तो अनवरत धरना देंगे और भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और ये सचेत किया जा रहा है कि देखा जा रहा है कि ये चुनाव हुआ है लोकसभा का, तब भी इतनी कम सीटों के बावजूद तब भी ये अधिकारी योगी जी की नहीं बात सुन रहे। उन्होंने ये भी कहा है कि तत्काल ये होने के बावजूद कि जल्दी से जल्दी कोई ना कोई जितनी अधियाचन है उन पे भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल। और क्या मांग है आप लोगों की कि जो अधियाचन है उन पदों को भी जोड़ दिया जाए? जी देखिए, हम लोगों की मांग ये है कि जितनी पुरानी भर्तियां हमारी रुकी हुई थी, 3 साल से ये भर्ती रुकी हुई, जो पुराने सीट इतने शिक्षक रिटायर हुए हैं उन सीटों को फिर जोड़कर कम से कम 4500 से 6000 सीट तक इतनी पर भर्ती ये लोग पूरी करें। और ये 3 साल से हम लोग को इतना लटकाया गया है, हम लोग इतना परेशान हैं, मानसिक रूप से इतना ज्यादा परेशान किए गए हैं ये अधिकारियों के द्वारा और खासकर की नेताओं के द्वारा, जो खासकर शिक्षा मंत्री जी हैं संदीप सिंह, ये जो है बिल्कुल काम करना ही नहीं चाह रहे। मतलब इन सरकार का क्या उद्देश्य हो गया, बच्चों को नौकरी देना ही नहीं है। और जब ये आगे नहीं होता तो हम लोग लखनऊ में अनवरत धरना देंगे। आप क्या करेंगे आगे? कोई कोर्ट जाने का भी कोई आप लोगों ने विकल्प तलाशा है? आगे आ जाइए। कोर्ट से ही मामला निस्तारित हुआ है। कोर्ट से ही मामला निस्तारित फरवरी में हुआ। जब हम लोग अधिकारीगण से मिले तो उन्होंने कहा कि हम 2 दिन में शासनादेश जारी कर देंगे। उसके बाद आचार संहिता लगा। हम लोग मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा पीड़ित हो चुके हैं, इसलिए आज धरने पे उतर आए हैं। और हम यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके सभी अधियाचित पदों पर लगभग 6000 शासनादेश जारी करें, ताकि हम लोग के 42,000 अभ्यर्थियों के ज्यादा से ज्यादा घर में खुशियां आए। आपसे सर एक निवेदन है कि इस खबर को आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाइएगा जरूर। आपसे निवेदन है हम लोगों का। उम्मीद है कि योगी जी आपकी बात पहुंचेगी तो वो आपकी समस्या पर हम लोग यही चाहते हैं कि योगी जी हम लोग की परेशानियों को सुने, हमारी पीड़ा को समझें और भर्ती को पूरा करने द्वारा ही भर्ती ये लाई गई थी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही ये भर्ती लाई गई थी। आजादी के बाद से भर्ती पहली बार आई है, नहीं तो इसको मैनेजमेंट भर्ती करता था। तो योगी जी के ही एक तरह से आप कह सकते हैं डील प्रोजेक्ट पर अधिकारी का पलीता लगा रहे हैं। क्या योगी जी से क्या गुहार लगाएंगे? आज भी जनता दरबार में आज भी हमारे साथी गए थे और महिला साथी भी गई थी, लेकिन संयोग से योगी जी उपस्थित नहीं थे। उनके सचिव जी जो भी उनके बिहाफ में रहते हैं, अब वो तो उन्होंने लिया और कहा कि हमको जानकारी है। पहली और भी कई बार योगी जी के जनता दरबार में लोग जा चुके हैं, लेकिन अभी तक न्याय हम लोगों को मिला नहीं और नियुक्ति मिली नहीं। योगी जी से क्या गुहार लगाएंगे? तो जल्द से जल्द भर्ती करने की
रिक्वेस्ट है और कृपा करें। उम्मीद है कि करेंगे वो। हाँ करेंगे, क्यों नहीं। आप आगे आ जाइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नितिन कुमार है, मैं फतेहपुर से हूँ। जी। और सर हम लोग 3 साल से मतलब इस भर्ती को लेकर बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। मतलब घर वाले भी हमारे इसी की आस में बैठे हुए हैं कि ये भर्ती कब पूरी हो, और लगातार अधिकारियों द्वारा हमें गुमराह किया जा रहा है। वो लोग कहते हैं कि हम लोग इतने दिन में कर देंगे, और मतलब ये 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में ऐसे, लेकिन वो कभी भी अपनी बातों पे अमल नहीं करते हैं सर। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो अभ्यर्थी हैं खासे परेशान हैं। कई इनमें से कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओवर एज हो सकते हैं। लगातार 3 सालों से इंतजार करने के बाद अब इन अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूटने लगा है, और इन अभ्यर्थियों ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में दखल दिए जाने की गुहार लगाई है। और इन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अगर ये बात पहुंचेगी तो वो इस बारे में जरूर दखल देंगे और इनके साथ इंसाफ करेंगे।